निजी जीवन में सही सीमाएं हैं, या शायद आप जानते भी नहीं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। क्या आप सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं? उम्मीद है आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है अपनी खुद की जिंदगी की सीमाएं या मर्यादाएं तय करना। आज मेरे साथ शामिल हो रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए पास्टर एंडी स्टेनले और उनकी खूबसूरत पत्नी सैंड्रा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। पहली बार आपकी पत्नी यहाँ नहीं आई थी, है ना? हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ होना, यहाँ की बातें भी पसंद है। आप जानते हैं कि सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मेरा मतलब है लोगों के जीवनों में इतनी अविश्वसनीय गड़बड़ियां हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई मर्यादा तय नहीं की है। उनकी सीमाएं नहीं हैं, उनके रुपए पैसे पर, उनके बोलने पर या किसी और चीज पर। तो कौन पहले शुरू करना चाहेगा? मुझे बताइए, आपने क्या सीखा है सीमाओं के बारे में और वे आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ, हम सीमाओं के बारे में बात करते हैं और रक्षा पटरियों के बारे में भी। और हमारे बच्चों के साथ हमें रक्षा पटरियों का विजुअल पसंद है, क्योंकि एक हाईवे पर रक्षा पटरियां अक्सर वहां बनाई जाती हैं जहां आप ड्राइव कर जाते हैं, जहां वो रक्षा पटरियां नहीं होती। तो एक रक्षा पटरी आपको किनारे से दूर रखती है। और हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां हर कोई किनारे तक पहुंचना चाहता है। यदि हम कगार पर रहेंगे, ये बस एक छोटी सी चूक होगी और हादसा हो जाएगा। तो रक्षा पटरी के पीछे तैयारी यही है कि चाहे रक्षा पटरी से आप अपनी कार उधेड़ डालें, आपकी कार का उधड़ जाना कहीं बेहतर है बाहर गिर जाने। ये बहुत अच्छा है। चाहे ये कार चलाना हो या आपके रिश्ते हो, रुपया पैसा, जैसा आपने कभी कहीं कहा, मेरे ख्याल से जीवन में हर क्षेत्र में हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ सीमाएं और रक्षा पटरियां तय करें। सैंड्रा, आप क्या कहेंगी? किस विशेष क्षेत्र में इस शिक्षा द्वारा आप हमें बताना चाहेंगी, मतलब सीमाओं के बारे में? खैर, बहुत से क्षेत्रों में और मेरे ख्याल से हमारे पूरे वैवाहिक जीवन में जितना ज्यादा समय हुआ हमारे विवाह को, उतना ही ज्यादा हमने जाना है कि बहुत ही श्रेणियां हैं जहां गार्ड रेल्स की जरूरत है। इस श्रेणी में हमारा विवाह भी शामिल है, बच्चों का पालन पोषण, रुपया पैसा, हमारा समय। और मुझे गार्ड रेल्स के बारे में जो पसंद है वो ये जो एंडी ने कहा कि ये हमारे लिए एक सुरक्षित क्षेत्र तय करता है, तो नुकसान की संभावनाएं नहीं है। खैर, चलो एक मिनट के लिए विवाह के बारे में बात करें। हम जानते हैं कि हमारे सभी दर्शक शादीशुदा नहीं है, पर शायद आप में से कई अगर नहीं है तो आप होना चाहेंगे। वो हैं कौन सी रक्षा पटरियां? विवाह को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? हमने कई बातें तय की हैं और गार्ड रेल्स के बारे में बढ़िया बात यह है कि आप जानते हैं जब आप कोई गार्ड रेल्स भंग करते हैं, आप यहाँ थोड़ा दोषी महसूस करते हैं, पर फिर आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं। तो एक सबसे बड़ी चुनौती उनमें है अकेले सफर करना या खुद को विपरीत लिंग के साथ कार में पाना या विपरीत लिंग के साथ भोजन करना। तो हमने ऐसी जगहों पर सीमा बांध दी है कि जहां हम वे नहीं करेंगे। बिल्कुल। और पता है, कई बार ऐसा हुआ है कि एंडी यात्रा पर हैं और वहाँ उन्हें कोई लेने आता है और वो एक महिला है जो पूरा दिन उन्हें गाड़ी में घुमाएगी और वो मुझे फ़ोन करेंगे, कहेंगे ओके यहाँ ये परिस्थिति है, और हम दोनों हंस देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, पर ये बस एक सेफ्टी जोन है, ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। और एक रक्षा पटरी के बारे में बात ये है कि ये आपकी अंतरात्मा को बांध देती है। तो इस खास अवसर पर मेरे ख्याल से ये बात वही बात है। मैं एक होटल के नीचे गया और मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था और उन्होंने एक स्त्री का काम दिया था इस कंपनी से कि मुझे गाड़ी में घुमाएं। खैर, मैं सांडा के अलावा किसी और औरत के साथ कार में नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता, पर मुझे ये हैरानी हुई कि मुझे पता नहीं कि क्या करूं और मुझे अजीब लगा। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए नहीं कि बाइबल में वहां एक वचन है जो कहता है कभी किसी औरत के साथ कार में नहीं बैठना। मुझे अजीब लगा क्योंकि ये निजी मापदंड था जो हमने तय किया था। और यही मुद्दा है रक्षा पटरी का। ये आपकी अंतरात्मा को बांध देती है कि आप पाप ना करें। ये आपकी आत्मा को बांध देता है, उन बातों की पुष्टि करता है। दरअसल मेरे लिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि डेव और मैं काफी हद तक ऐसा नहीं करते जो आपने अभी अभी कहा है, और हमने लोगों को भी यही करने की सीख दी है। पता है, मैं इसे कहती हूँ खतरे से न खेलना। और ये समझने का मुद्दा है, ये ऐसा है कि ये यदि आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपको सचमुच कार पार्किंग की जरूरत नहीं किसी और महिला और हर दिन के व्यवहार में। और आप शायद सोचिए खैर मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, पर सचमुच कई बार हम अपने शरीर पर ज्यादा ही भरोसा कर बैठते हैं। अब जैसा कि आपने कहा, मैं लोगों के लिए कोई नियम नहीं लागू कर रही। मैं जानती हूँ बहुत से लोग हैं जिन्हें उस तरह की बातों में कोई समस्या बिल्कुल नहीं दिखती, पर कितनी समस्याएं ऑलमोस्ट हो जाती हैं। मुझे याद है एक बार हमारे लिए एक व्यक्ति काम कर रहा था बहुत साल पहले, और मैंने ये गौर किया, मेरा मतलब हमारा स्टाफ सचमुच बहुत
छोटा था, बस कुछ गिने चुने लोग ही थे। और मैंने गौर किया कि वो हर सुबह एक लड़की के लिए डोनट्स लाने लगा और वो शादीशुदा था और वो भी शादीशुदा थी। मुझे बस ये बिल्कुल सही नहीं लगा और मैं उसके पास गई और कहा, पता है, हे, अगर तुम डोनट्स लाना चाहते हो बढ़िया है, पर उन्हें हर एक के लिए लाओ, बस एक लड़की के लिए नहीं। उसे अलग मत करो, क्योंकि सचमुच अगर उसका मतलब कुछ भी न रहा हो, वो डोनट्स उससे कुछ कह रहा हो, या इसलिए अगर उसे अपने विवाह में थोड़ी सी भी समस्या हो, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, या शायद उसका पति उसके लिए डोनट्स न लाता हो, तो फिर भी ये बात काफी अलग है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि क्या वो दिलचस्प नहीं था जो वो कर रहा था। उसने अपनी अंतरात्मा को परेशान किया, क्योंकि अपने विवाह में अपने खुद के लिए रक्षा पट्टी लगा रखी थी। ये एक तरह से आपको इशारा कर देता है कि कोई आदमी आपके लिए सुबह डोनट्स लाता है, तो ये आपको परेशान करता है। यदि आपके पति किसी औरत के साथ हैं, तो आपकी निजी रक्षा पट्टी भी आपको सचेत कर देती है। वो आपके शायद 1 या 2 विवाह बचा सकती है, पर यही स्वभाव है रक्षा पट्टी का। हमें कहीं ना कहीं तो सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी, और हमने सोचा कि हम इसे यहाँ खींचे, और ये बहुत मुझे याद है एक और हालात में मैं बस सोचती हूँ, व्यक्तिगत उदाहरण अच्छे हैं लोगों के लिए। अगर तुम लोगों के पास कुछ हो, उन्हें बताना बढ़िया रहेगा। एक आदमी जो असल में मेरे पति का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने एक रात मुझसे चर्च में कहा, काश मेरी पत्नी भी उतनी आकर्षक होती जितनी कि तुम हो, और ये ज्यादा ऐसे, और मेरा मतलब मैं कभी अनुचित ढंग से ऐसे पेश आना पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल से वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहा था, पर उस रात जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने डेव से कहा, और मैंने कहा मुझे इससे सहज महसूस नहीं हो रहा और मैं तुम्हें बताना चाहती थी। और हमने इसके बारे में प्रार्थना की और सोचा खैर उसका सचमुच कोई मतलब न रहा हो, इसलिए हम इस मामले को तूल नहीं देंगे। डेव और मैं इस बात पर ऐसे सोचने लगे, और इसलिए मैं बहुत बिल्कुल मानती हूँ कि और फिर आप उसे ढूंढने लगते हैं। उससे ढूंढने लगती और वही तारीफ पाने की कोशिश करती, और मैं सचमुच सोचती हूँ कि बहुत से लोगों ने गंभीर समस्या में पड़ने का फैसला किया होता है ऐसी सब छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करके। और आपको पता है जॉयस, एक और बात है इन गार्ड रेल्स के बारे में कि ये बहुत अहम है कि इन चीज़ों के बारे में समय से पहले सोचा जाए और इस ओर ध्यान न दें कि कोई दूसरी ओर से आए और तब वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे या ध्यान ना दे और किसी कार में आ जाए या किसी के साथ भोजन करने लगे, बल्कि इन बातों के बारे में समय से पहले सोचना और पहले से ही तय कर लेना चाहिए। पता है क्या शर्तें हैं आपके विवाह में गार्ड रेल्स की, और उन्हें पक्का करें। मेरे ख्याल से हमें सबसे ज़्यादा अफसोस अक्सर तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, इस तथ्य को खंगालते हैं कि हमने खतरा आते देखा था पर हमने कुछ नहीं किया। और नीति वचन 27:12 हमारे पसंदीदा वचनों में से एक है, जहां लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। तो ये सब पहले से ही सोचना चाहिए। हमने ये खुद किया है, हमने ये अपने बच्चों को सिखाया है, उन्हें ये समझने में मदद करना कि शास्त्र वचन क्या कहता है और बुद्धिमता क्या कहती है, दोनों में कोई फर्क जानना। और जो मनुष्य बुद्धिमता के साथ चलता है बुद्धिमान होता है। मेरा मतलब है नीति वचन में इतना कुछ है बुद्धिमानी के बारे में, और बुद्धिमानी के बीच का रिक्त स्थान भरती है। पता है, जैसे किसी महिला स्टाफ मेंबर के साथ मेरा कॉफी पीना गलत है, मुझे पता नहीं कि ये गलत है, क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। और बुद्धिमानी का प्रश्न स्पष्टता लाता है। हम सोचते हैं बहुत से ग्रे एरियाज हैं, और हमने हमेशा अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है पहले दिन से, चलो हम पूछे सही क्या है, चलो पीछे और हालांकि शायद हमारी मंशाएं 100% पवित्र हों और फिर भी नहीं जानते कि ये उस दूसरे व्यक्ति से क्या कह रहा है, ये भी कि वे बाकियों को क्या कह रहा है। पता है, यदि आपको उनके साथ कॉफी पीनी पड़ती है किसी बिजनेस के कारण से, तो बाहर जाएं किसी सार्वजनिक जगह पर और न करें। पता है, इसके बारे में कोई मूर्खता किसी और को अपने साथ लाए। पता है, कुछ ऐसा है। फिर मैंने और सैंड्रा ने ये तय किया उन संभावनाओं को देखते हुए, खास करके एक दंपति होने के लिहाज से, कि जो हम करेंगे और नहीं करेंगे, और जब ये असंभव हो जाता है तो हम रक्षा पटरियों के पीछे रहना पसंद करते हैं। हम पाप करने से बचते हैं, और यही बुद्धिमता कहती है। आपका अंतर्मन हमेशा आपको सचेत करता है। ये पाप का मसला नहीं है, ना ही सही या गलत का मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। खैर, कुछ और क्षेत्रों के बारे में क्या पता है? गार्ड रेल्स के बारे में बात करते हुए कितने क्षेत्र है जहाँ लोग इसे लागू कर सकते हैं। समय और रुपया पैसा, हमारे फाइनेंसेस के साथ,
दो महत्वपूर्ण हमने बातें। आमने सामने ये साफ तय कर लिया था कि हम हमेशा सब कुछ बताएंगे, एक दूसरे को सब बातें बताएंगे जो हम आर्थिक रूप से करते हैं, क्योंकि कोई कानून है इसलिए नहीं कि, बल्कि हम जानते हैं कि ये बुद्धिमता है और ये उन प्रैक्टिकल बातों में से एक है जो हम करते हैं। हम युवा दंपतियों से भी यही विनती करते हैं कि वो ये करें, और मुझे पता नहीं कि कितने हमारी सलाह लेते हैं। पहले ही दिन से हमने ये तय कर लिया था, हमने लॉग इन किया था मूल रूप से ग्राफ पेपर पर, अब कंप्यूटर से जल्दी हो गया। हर पैनी जो हम खर्च करते हैं उसका पूरा हिसाब रखते हैं, उसे लेजर शीट पर डालते हैं, तो हफ्ते के दौरान या महीने के अंत में हमारे पास वो जगह होती है जहां हर पैसा जो हम खर्चते हैं उसका पूरा हिसाब होता है। और ये बुद्धिमता है, आर्थिक तौर पर सब कुछ पारदर्शी रखते हैं। यदि मैं खुद को कुछ खरीदने की चाह के लिए पाता हूँ और उम्मीद करते हो कि सैंड्रा को पता ना चले, तो एक घंटी बज जाती है। मैंने अपनी आत्मा को वैसे अभ्यस्त कर लिया है कि नहीं, हम अपने विवाह में वैसा नहीं करते। तो ये बात सीधी सी है, एकदम सीधी स्पष्ट जिंदगी है। लोगों को जरूर पता होना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति, और चाहे आप पैसों का बजट रखें या आप इस पर महीने के अंत में नजर डालें और जानें कि आप क्या खर्च कर रहे हैं। मेरी बेटी और मैं इसके बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उसने कहा कि वो बजट के अनुसार नहीं चलती थी और फिर उसे ऐसा न करने की आदत सी हो गई। और उसने कहा, हाल ही में मैं पीछे गई और हर बात पर नजर डाली, और उसने कहा मैं हैरान रह गई। नंबर 1 कि चीजों के दाम क्या है, नंबर 2 बस एक किस्म के, शायद मैं कुछ ज्यादा ही आजाद हो गई बहुत से क्षेत्रों में। और पता है, आप सोचते हैं मैं बस एक पिज्जा ले जाती हूँ और फिर मैंने जाना कि इसके कितने दाम होते हैं महीने के अंत में, और मैंने उसे बताया। मैंने कहा मेरे ख्याल से तुम्हें एक बजट बनाना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। क्या सचमुच इससे मुझे पैसे में थोड़ी सी राहत मिलेगी? मेरी बेटी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए। हाँ, अगर हम नजर नहीं रखेंगे तो बातें बस से बाहर हो जाएंगी। ये विवाह का बहुत बड़ा रक्षक है, ना कि बस ये कि आपस में हम जाने कि हम क्या खर्च रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा विवाह रक्षक है कि एक दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। पता है, अगर आपको पता ना हो और आपको महीने के अंत में पता लगे या साल के अंत में, और आप सोचते हैं सत्यानाश, मेरा पैसा कहाँ चला गया, पर अगर हम इस बात पर नजर रखें, आप महीने के अंत में देख सकते हैं या 3 महीने या पूरे साल के अंत में, और सचमुच देख सकते हैं ये रहा। ये उंगली उठाने का सवाल ही नहीं कि तुमने क्या खर्च किया, मैंने क्या खर्च किया, और ये हमारे लिए बढ़िया रहा है। हमें कभी भी शिकायत नहीं हुई। हुई। वो एक रक्षा पटरी है कर्ज से बाहर रहने के संदर्भ में, ये रक्षा पटरी है संपर्क के संदर्भ में, ये रक्षा पटरी है हमें राजदारी से बचाए रखने के संदर्भ में। इसमें बहुत सी बातें हैं जो ये एक फाइनेंशियल आदत डालती है, हमें सुरक्षित दूरी पर पीछे रखती है, कई समस्याओं से दूर रखती है जो हम देखते हैं कि दंपति अक्सर झेलते हैं। समय के बारे में क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुमने समय का जिक्र किया, मैंने सोचा ये बेशक वो है जिसमें बहुत लोगों ने दिलचस्पी ली है। असल में क्यों ना हम उसे बचा कर रखें हमारे इस ब्रेक से वापस लौटने तक। और ये बहुत अहम है कि हर विश्वासी अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनाए, किसी को फाड़ खाने की तलाश में। पर जब हमारे जीवन में संतुलन होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हम तुरंत लौटते हैं अपनी चर्चा जारी रखने। वेलकम बैक। एंडी और सैंड्रा आज हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करते हुए कि कितना अहम है सीमाएं बनाना हमारे जीवन में। तो हमने दर्शकों से वादा किया था कि यदि वे पहले हाफ में हमारे साथ थे कि हम बात करेंगे स्थापित करने की कुछ और सीमाएं। यदि आप चाहें तो अपने समय के इस्तेमाल में, और मेरे ख्याल से वो एक विषय है जिसके बारे में शायद हम बाकी के पूरे प्रोग्राम में बात कर सकते हैं और हर कोई खुश होगा, पर हम उस पर बात करेंगे जो आप लोग चाहते हैं। पर मैं जानती हूँ कि समय आज कोई ये महसूस नहीं करता कि उनके पास पर्याप्त समय है, और फिर भी मैं जानती हूँ कि हर एक के पास उसी मात्रा में है। हम सबको हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं, दिन में 24 घंटे मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। आप ये जानती हैं, जब हमने शुरू में चर्च शुरू किया था करीब 16 साल पहले, मैंने खुद को एक परिस्थिति में पाया। सैंड्रा भी हमारे साथ 2 बच्चे थे जो अभी भी डायपर्स में थे, वो हमारे तीसरे बच्चे से गर्भवती थी। हम एक चर्च शुरू कर रहे थे और हमने महसूस किया कि हम किसी को तो धोखा देंगे। मेरे पास बस पर्याप्त समय नहीं था, या तो मैं अपने परिवार को धोखा दूंगा चर्च की खातिर, या मैं चर्च को धोखा देता। और मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझे कुछ बनने के लिए बुलाया था। और जैसे कि एक पास्टर के घर में पले बड़े होने के बाद मैं समझता था कि वो तनाव, तो मैंने बस एक फैसला किया और मैंने अपने एल्डर से कहा, आप जानते हैं हम हफ्ते में 45 घंटों के हिसाब से चर्च शुरू कर सकते हैं, तो चलो फिर ये करें।
और मैं पीछे मुड़कर ये देखने वाला नहीं था कि ये कहूँ कि काश मैं चर्च को धोखा दिया होता बजाय अपने परिवार के, जो ये मेरे लिए जीवन संदेश रहा है और मेरे ख्याल से इसने मेरी मदद की है बच्चों को पालन पोषण में। जैसा कि 1 मिनट में सैंड्रा से कहूँगा ये समझाने को कि वो ये समझ ले कि उसको सीमाएं तय करनी है। असल में आपको सीमाएं तय करनी ही होंगी, वरना जैसा कि आप जानते हैं उस क्षण की जरूरत, उस क्षण की अर्जेंसी आपको खींच लेगी खराब दिनचर्या में, बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में, पर सबसे महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज करने में। इसलिए असल में मैंने एक छोटी किताब लिखी है, शीर्षक है चूजिंग टू चीट, इसी धारणा पर कि आपको चुनना पड़ता है कि आप किसे ये धोखा बढ़िया दें। है। और मैं क्या प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि मैं उन्हें धोखा दे बिल्कुल। रहा हूं। चर्च की सेवा करने के लिए इसका कोई तुक नहीं बनता। तो मैंने इसके विपरीत प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मेरे चर्च का ध्यान रखना, मुझे घर जाना है, एक अच्छा पिता और पति बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये प्रेरणा विरोधी है कि आप इस तरह से काम करें जहां आप उन चीज़ों का बलिदान दें जो पता है आमतौर पर लोग परिवार के लिए उनकी कुर्बानी देने की सोचते ही नहीं। आप अपने करियर के बीचों बीच उस मोमेंटम पे हैं जो एक दिशा में जा रहा है। ये बस प्रेरणा हम विरोधी हो सोचते हैं कि सकता परिवार है। तो किसी न किसी तरह से Right, वही वे होगा। सब वहाँ रहेंगे ही, या कम से कम हमें तो ऐसा हाँ। ही लगता है कि वो रहेंगे ही। तो जब तो हमारे फिर- बच्चे सचमुच बहुत छोटे थे, हमने होम स्कूलिंग का प्रयोग करने का फैसला किया। मैं इस प्रयोग कह रहा हूँ क्योंकि हमने इसे लेते समय वचनबद्धता नहीं बनाया था। हमने तय किया चलो बस इसे आजमाएं। हमने बस एंड्रयू का थोड़ा जल्दी ही शुरू सही कर कहा, दिया। मैंने खुद की असफलता के लिए थोड़ी ढील दे दी थी। पर सैंड्रा ने बनाई कुछ असाधारण सीमाएं। खैर, और फिर ये उन सीमाओं की मर्यादाओं में से एक है जो जीवन के मौसमों के साथ बदलते हैं। और हमारे लिए जब हमारे बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे और स्कूल जाने की उम्र तक पहुंचने लगे, हमें लगा कि परमेश्वर हमें होम स्कूलिंग की ओर ले जा रहे हैं। कम से कम शुरुआत में तो हम इसे आजमाएंगे। और ईमान से मुझे नहीं पता कि मैंने कभी इसे ऊंची आवाज में कहा है, पर मेरे मन में जब बच्चे छोटे थे, आप जानती हैं कितना थकाने वाला हो सकता है। और मैंने सोचा मुझे इंतजार है जब वे स्कूल जाने लगेंगे और मैं अपने दोस्तों के साथ लंच पे जा पाऊंगी और मुझे भी थोड़ा समय मिलेगा। हम सोचते हैं परिवार तो वैसे भी वहाँ होगा। जी, और शायद मैंने ये ऊंची आवाज में कहा भी हो, पर फिर भी हमने होम स्कूलिंग के बारे में तय किया और मैंने जाना कि ये तो मेरे लिए फुल टाइम जॉब होने वाली है। और इसका मतलब ये होगा कि उस दौर में मुझे समय के संदर्भ में कुछ कुर्बानी देनी होगी और शायद मुझे लंच पर जाने के लिए नहीं मिलेगा। पर यह सचमुच बहुत ही अद्भुत फैसला निकला। उस समय एंडी एक सीरीज कर रहे थे नेहेमाया 6 नाम की। नेहेमाया से वो पूरा नेहेमाया कर रहे थे और एक खास रविवार वो नेहेमाया 6 पर थे और ये नेहेमाया के वापस यरूशलेम जाने और उस दीवार को बनाने के बारे में था। और ये सब लोग थे वहाँ जो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, उससे जो वो हासिल करना चाह रहे थे कि वो वास्तव में उसे हासिल कर सके। नेहेमाया अपने काम से नीचे देखता है और कहता है मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ और मैं नीचे नहीं आ सकता। और जब उसने ये कहा, मैंने सोचा ये मेरा वचन है और मैंने इसे एक कार्ड पर लिखा और इसे अपनी कार में लगाया। मैंने अपने स्कूल रूम में लगाया इसे, मैंने उसे अपने डेस्क पर रखा, अपनी अलमारी में लगाया। मैं बस खुद से कहती मैं बढ़िया काम कर रही हूँ और मैं नीचे नहीं आ सकती। और ये एक दौर होता है, ये सब कुछ छोड़ देना जो मैं करना चाहती थी उम्र भर के लिए नहीं था और होम स्कूलिंग से मुझे प्यार हो गया। मेरा मतलब ये ऐसा नहीं था जैसे मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा बलिदान हो। मुझे ये पसंद था तो इसने अपने 10 बच्चों साल के तक साथ उन्हें घर रहना। पर पढ़ाया। मुझे पसंद आया कि मैं वो थी जो उन्हें पढ़ा रही थी। उन्हें पब्लिक स्कूल में डालने की हमने बातें ये ठीक किया। ठाक होती, पर उसने ये किया। उसने फिर से ये एक सीमा थी, ये सही था या गलत नहीं था। अगर मैं सही सीमाएं तय ना करता, मैं खुद को तनावग्रस्त कर लेता, सभी लोगों के लिए सभी कुछ बनने की कोशिश करते हुए, खासकर पास्टर की पत्नी के साथ, और ये एक नया चर्च होते हुए। मेरे ख्याल से कि लोग इस पूरी धारणा से बचते हैं, यानी सीमाओं और रक्षा पटरियों से, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं चाहता कि उसे बताया जाए कि क्या करना है। हमसे कोई नहीं चाहता कि उसे कोई ना कहे। हमसे कोई विशेषकर कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता। और कई बार जब आप रक्षा पटरियां लगा लेते हैं तो आप विशेष रूप से ना कह रहे हैं एक दौर के लिए, और ये मुश्किल है। जब आप उन लोगों को देखते हैं जो सफल हैं और संतुलित हैं, लोग जिन्होंने मजबूत परिवार कायम किया है और बढ़िया चीजें हासिल की हैं सेवकाई में या बिजनेस में, आप किसी व्यक्ति विशेष को पाएंगे जो तैयार हो जीवन के एक दौर के लिए। विशेष रूप से यहाँ कहने को, मैं उस वक्त वो गोल्फ नहीं खेलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये हॉबी अभी त्याग रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए। अभी पब्लिक बनाने को मैं अभी राजी नहीं हूँ क्योंकि इस संदर्भ में बहुत समय चाहिए होगा। मैं बुद्धिमत्ता का निर्णय लूंगा और यही करना चाहिए। खैर वहाँ एक और बात है
जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जिसकी आमतौर पर लोग बात नहीं करते इस तरह की सेटिंग में, पर बहुत से लोग यौन इच्छाओं के कारण मुसीबत में पड़ते हैं और ये बस बहुत फैली हुई समस्या है हमारे समाज में आज। और बेशक ये कलीसिया के बाहर तक की सीमित नहीं, तो हमें एक अच्छा पासबान वाला वचन दो इसके विषय में कि अपने जीवन में कैसे बचाव करने वाली रक्षा पटरी लगाएं। ये वो क्षेत्र है, फिर से ये बहुत लोगों को मुसीबत में डालता है। जब रक्षा पटरी का सवाल हो, ये आदमियों के लिए थोड़ा फर्क है औरतों की बजाय, ये सीधा सा है और यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है जब हम ये सवाल पूछते हैं मेरे अतीत के अनुभव की रोशनी में, मेरे भावी सपनों और उम्मीदों की रोशनी में। कुछ लोगों के लिए उनके अतीत के अनुभवों की रोशनी में उनके उस समय यहाँ करने की समझदारी होगी कि बिल्कुल डेट ना करें। अपने भविष्य की उम्मीदें और सपनों की रोशनी में उनके परिवार और उनके विवाह के लिए करने में समझदारी यही है। और ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। होता यह है कि हम ना कहना नहीं चाहते, हम अपनी संस्कृति से इशारा पाते हैं, हम समाज से इशारा पाते हैं। यदि बाकी सब लोग कगार पर जी रहे हैं तो फिर मैं भी ठीक हूँ, पर जब हम तय करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं उसकी रोशनी में जो मैं अतीत में रहा हूँ, मेरे अतीत का यौन व्यवहार, मेरे अतीत की असफलता, अतीत में जो कुछ भी रहा उसकी रोशनी में जहां मैं भविष्य में होना चाहता हूं, मेरे लिए करने में समझदारी क्या है, तुरंत सीमाएं खड़ी हो जाती हैं सुरक्षा के लिए। और ये सवाल अलग अलग लोगों के लिए अलग है, क्योंकि लोगों के अतीत अलग हैं, लोगों की प्रवृत्तियां अलग हैं। किसी आदमी के लिए जिसे पता है पोर्नोग्राफी की लत हो, उसकी सीमाएं अलग दिखेंगी उस व्यक्ति से शायद जिसे अतीत में इससे ज्यादा संघर्ष ना करना पड़ा हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके घर पर इंटरनेट है ही नहीं, ये बस गायब है। कई सालों से मैंने कुछ व्यक्तियों को जाना है जो इससे पहले कि होटल में ठहरे, या तो वो किसी के साथ यात्रा करेंगे या वो सचमुच पहले ही फोन करके मांगेंगे कि उनके कमरे में टेलीविजन हटा दिया जाए। मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को यही मापदंड रखना चाहिए अपनी भावी आशाओं और सपनों के प्रकाश में। मेरे लिए यही करने में समझदारी है। और तुरंत हम ये बात जान जाते हैं कहाँ उन मर्यादाओं और कहाँ उन रक्षा पटरियों को होना चाहिए। ये बहुत ही चुभने वाला प्रश्न है, ये बहुत स्पष्टता वाला प्रश्न है। मेरे ख्याल से कई बार हम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। पता है, इस पर हमेशा सोचते हैं ओ हम वे नहीं करेंगे या नहीं, मैं उतनी आगे नहीं बढ़ूंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं बन पाऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप स्वयं पर अविश्वास करते घूमते रहें और मुसीबत से दूर रहने के लिए ये नियम और कायदे लागू करें। पर फिर अगर आपको अपने दिल में महसूस हो, जैसा कि आपने कहा कि अपने अतीत से वादा करना, या आप जानते हैं कि आप इससे बस सहज महसूस नहीं करते। पता है, मैंने सीखा है कि अगर किसी बात में आप सहज महसूस नहीं करते तो उसे न करें। और ये कि आप और वे लोग जिनमें आप जैसी सिद्धता और अनुभव नहीं, यही प्रश्न उन्हें ले जाता है कि वो एक समझदार चुनाव कर सकें। वो देखो, जो आपने कहा है वो इतना महत्वपूर्ण है। अगर मैं बस एक सेकंड जरा पीछे की बात करूं तो मेरे ख्याल से इसके लिए वजह की जरूरत नहीं है। ये उसे मुझे ये सिखाना पड़ा कि मुझे कोई वजह या कारण बताने की जरूरत नहीं हर व्यक्ति को। और मैंने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की है एक मापदंड रखना ठीक है। कोई कहता है कि क्यों, तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए और तुम कह सकते हो पता है क्या, ये बस एक फैसला है जो मैंने खुद के लिए किया है, मैं ये तुम पर नहीं थोप रहा, या हम किसी विवाहित दंपति पर। मैंने अपने लिए तय किया है, मैं बस बोलना बंद करूंगा, मैं इसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। हम ज्यादातर लोगों को लक्ष्य देते हैं कि बहस करने के लिए, या हम खुद को इन बातों को अलग कर सकते हैं क्या, क्योंकि वहां पर एक अच्छी वजह नहीं है। नहीं है वहां अच्छी वजह। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर मेरे ख्याल से हम इस विषय पर सोच या चर्चा करेंगे, पर अफसोस समय खत्म हो रहा है। हालांकि मुझे जरूर उम्मीद है कि हमारे देखने वाले दर्शक इससे काफी कुछ सीख रहे होंगे और मुझे पता है हमारे दर्शकों को इससे जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम चाहते हैं कि सुरक्षित क्षेत्र में रहने के बारे में और सीखें, इसी गार्ड रेल और इस उचित सीमाओं को अपने जीवन में लगाकर और अपने जीवन के इर्द गिर्द डालकर, ताकि आपको ठेस न लगे, खुद को आप ठेस न पहुंचाएं, दूसरे लोगों को ठेस न पहुंचाएं और दूसरे लोगों का दिल न दुखाएं, पर आप रह रहे हैं सुरक्षित क्षेत्र में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।